ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मुख्यमंत्री से यही कहेंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए। आपने कितना झूठा वादा किया था, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। कहाँ गया नौकरी रोजगार सम्राट चौधरी जी? सबको आपने बेरोजगार कर दिया है। आप इस्तीफा दे दीजिए। और डीएम साहब, एसपी साहब के कहने से ही छात्र का आज माथा फटा है। 307 का धारा लगना चाहिए। देश का भविष्य का इन सब ने माथा फाड़ा है। किसी और का माथा नहीं फाड़ा है। देश का भविष्य है इन सब। उनका जब माथा इन सब फोड़ सकते हैं तो और किसको छोड़ेंगे? मुख्यमंत्री से क्या कहोगे? मुख्यमंत्री से यही कहेंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए। आपने कितना झूठा वादा किया था, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। कहाँ गया नौकरी रोजगार सम्राट चौधरी जी? सबको आपने बेरोजगार कर दिया है। आप इस्तीफा दे दीजिए। और डीएम साहब, एसपी साहब के कहने से ही छात्र का आज माथा फटा है। देखिए, ये 2 साल से हमारी चल रही है लड़ाई आईटी विभाग से, मगर आईटी विभाग हमें सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। हर जगह अपना इस तरह से दबदबा बनाए हुए हैं, मिलने के लिए बुलाते हैं और आश्वासन देके भेज देते हैं। तो आईटी मिनिस्टर जी, अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अब आप बेल्ट्रॉन के साइट पे हमारा सेकेंड लिस्ट जारी कीजिए आज के आज, तभी हमारा आंदोलन रुकेगा, वरना ये आंदोलन नहीं रुकने वाला है। हम 2 साल से भटक रहे हैं। अब महिला अभ्यर्थी को रास्ते पर उतारना पड़ा। हम 38 जिले से आए हुए स्टूडेंट हैं, 4808 स्टूडेंट कम नहीं। क्या आप चोर दरवाजे से स्टूडेंट घुसाना चाह रहे हैं? चोर दरवाजे से अपने रिलेटिव को घुसाना चाह रहे हैं? आखिर क्यों हमारी ज्वाइनिंग रोक के रखे हुए हैं? आखिर क्यों सेकंड लिस्ट आप नहीं दे रहे हैं? क्या मनमानी चल रही है आईटी विभाग में? 3 आईटी मिनिस्टर चेंज हो गए हैं। किस विभाग से? क्यों आप ऐसा कर क्यों रहे हैं हमारे साथ? हम क्या आपको चोर नजर आ रहे हैं? हम क्या नक्सली नजर आ रहे हैं? अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और ये 2 साल हो गया है, 24 में ही रिजल्ट आया। ज्वाइनिंग देते देते क्या इतना समय लग जा रहा है? डिजिटल इंडिया आप बता रहे हैं, सारा सिस्टम डिजिटल चल रहा है और हम लोग रोड पे हैं ज्वाइनिंग की डिमांड। तो आखिर वहाँ काम कर कौन रहा है? किसके द्वारा काम कराया जा रहा है? हाँ, टॉर्चर कर रहा है, मानसिकता हमारी खराब कर दिए हैं। ये बताइए, अब हमारी उम्र भी नहीं रह गई है। एक तो आप उम्र, कोई भी आप अगर जॉब निकालते हैं तो उसमें उम्र सीमा दे देते हैं। बताइए, क्या बुढ़ापे तक हम लोग लड़ते रहे? हमारा 2 साल आपने खा गया है। ये 2 साल ये सारे युवा ये साथी जो हमारे अभ्यर्थी है, आखिर क्यों एग्जाम दिए थे? इस दिन के लिए कि आप हमें रास्ते पर खड़ा कर दे? आप हमें रास्ते पर खड़ा करने के लिए किए हैं? ये बताइए, इस तरह से नहीं चलेगा। नीतीश मिश्रा जी, आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे सेकेंड लिस्ट को आज के आज जारी कीजिए, वरना हम नहीं रुकने वाले हैं। छात्र आंदोलन पे बैठे थे, सेम डे बिहार की हमारी सरकार ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया था एग्ज़ाम को लेकर। बट हाँ, अब उसमें कुछ बदलावों की मांग छात्रों के द्वारा की गई है। मैं 1-2 दिन से उनकी तमाम इन मांगों पर अध्ययन कर रहा था। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आज ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मुलाकात कर इसके बाद मैं बिहार ही जा रहा हूं। मैं उनसे मुलाकात कर उनकी इन भावनाओं को मुख्यमंत्री जी तक रख कर किसी सल्यूशन पे पहुँचे। 15-18 दिन से निरंतरता में ये छात्र इस धूप गर्मी में परेशान हो रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। बातों को जायज़ सल्यूशन तक लेकर जाने में मैं अपनी भूमिका जो हो सकती है वो ज़रूर निभाऊंगा। छात्रों की तरफ से ये मांगे रखी गई। पहली बात तो मैं उनकी भावना का मैं समर्थन करता हूं और मैंने हमेशा सही सोच को उचित मंच तक पहुंचाने का मैंने काम किया। पीएचडी के छात्र भी अभ्यर्थी इससे पूर्व में जब अपनी चिंताओं को रख रहे थे और उनके कंसर्न्स थे कि यूजीसी के तहत नियमावली बिहार में नहीं बनी, इन बातों को भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। और आज जिन बदलावों की मांग, पहली बात तो जैसे ही जिस दिन छात्र आंदोलन पे बैठे थे, सेम डे बिहार की हमारी सरकार ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया था